जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इमेजिनेशन और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है। इमेजिनेशन और मेडिटेशन का फ़र्क ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। इमेजिनेशन नाम से ज़ाहिर है कि आप मुख्तलिफ़ इमेजेस के बारे में आप जो है वो दिमाग में बनाएं इमेजेस और उनको फ़ील करें। आंखें बंद करके आप किसी भी तसव्वुराती ज़िंदगी में चले जाएं। तसव्वुराती ज़िंदगी ख़्याल भी हो सकता है, अनदेखा भी हो सकता है, किसी का बताया हुआ भी हो सकता है, या आपने वीडियो के ज़रिए कोई चीज़ देखी हो और आप आंखें बंद करके उसको एक इमेजिनेशन की शक्ल में देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। तो इससे आपका दिमाग पुरसुकून फ़ील करना शुरू होता है, क्योंकि आप लम्हा मौजूद से निकल कर एक ऐसी खुशगवार मोमेंट में चले जाते हैं जिससे आपको लगता है कि बड़ा पुरसुकून दिमाग हो रहा है, दिमाग बड़ा रिलैक्स हो रहा है। जो आम आजकल करवाया जाता है जिसको मेडिटेशन का नाम दिया जाता है, लेकिन ये इमेजिनेशन होती है। आंखें बंद कर लें और अभी आप जो है वो किसी ऐसे पुरसुकून जगह पे पहुंच जाएं जहां पे आपको बड़ा सुकून मिला था, बड़ा आपको अच्छा लगा था, और ग्रीनरी को महसूस करें और बहुत खूबसूरत पहाड़ आपके सामने हैं। ये ऐसे करवाया जाता है। तो ये मेडिटेशन नहीं है, ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन और मेडिटेशन में बहुत फ़र्क है। पहले इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन का मकसद क्या है। मेडिटेशन का जो मतलब है वो है मुराकबा। हम अगर उर्दू ज़ुबान में इसको ट्रांसलेट करें, अपनी ज़ुबान में समझना बड़ा ज़रूरी, आसानी से हो जाता है, उसमें आसानी से समझ आ जाती है। मुराकबा बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है रकब, उससे निकला है रकब, क्योंकि वो हमारी उर्दू ज़ुबान मिक्स ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान में काफ़ी सारी ज़ुबानों का मिक्सचर है। तो मुराकबा रकब से निकला है। रकब का मतलब है देखना, लफ्ज़ी मतलब उसका देखना है। और मुराकबा की कैफ़ियत क्या होती है? 3 कैफ़ियत हैं मुराकबा की। एक है अनंत ध्यान, अनंत, दूसरा है सक्रिय ध्यान, और तीसरा है अमुक ध्यान। मुराकबा बेसिकली, जैसे मैंने देखने का लफ्ज़ बोला कि मुराकबे का लफ्ज़ी मतलब है देखना। और देखना क्या? इंसान का जहन खाली करना, सोचों से थॉटलेस पोजीशन में आना। जब इंसान थॉटलेस पोजीशन में आता है, उसका ब्रेन थॉटलेस होता है, तो उस वक़्त इंसान अपने साथ होता है, अपने अंदर मौजूद होता है। जब कोई भी आप चीज़ को सोचते हैं, कोई ख़यालात लेके आते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो वो मुराकबे का बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल उल्ट है। जब आपका दिमाग सोच रहा है, कोई भी इमेज बना रहा है, किसी का तसव्वुर कर रहा है, तो आप उस तसव्वुर के आदी हो जाएंगे, इमेजिनेशन के आदी हो जाएंगे ब्रेन, और उसी को फिर आगे जाकर उसको शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक मर्ज़ है, दिमागी मर्ज़ है, और उसमें होता क्या है कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें महसूस होती हैं। आपको लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, आपको लगता है कि मतलब कोई चीज़ें आपके दिमाग में ख़यालात बनना शुरू हो जाते हैं कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा, यूँ कर सकता है, ऐसे कर सकता है। तो इमेजिनेशन करने की वजह से ये मर्ज़ आपके दिमाग में फिर शिफ्ट हो जाता है। आपका दिमाग इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाता है और आपको फ़ील भी नहीं होता। अक्सर लोग आपने ख़याली दुनिया में ज़्यादा रहते हुए देखे होंगे, जो ख़याली दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, उनका दिमाग को एक आदत हो जाती है एक मुख्तलिफ़ इमेजेस बनाने की, इमेजिनेशन करने की, मुख्तलिफ़, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको जिस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाए वो उसके लिए आसान हो जाता है इमेजेस बनाना। जैसे फ़िज़िकली आप प्रैक्टिस करते हैं
चंद दिन आप फिज़िकली कोई भी एक्सरसाइज रेगुलर कर लें, रेगुलर बेसिस पे कर लें, तो वो आपकी बॉडी की हैबिट हो जाती है और आप बग़ैर सोचे समझे वो एक्सरसाइज कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलता, आपका जिस्म फील नहीं कर पाता, आपका जिस्म महसूस नहीं कर पाता। इसी तरह ही दिमाग भी जिस मश्क को प्रैक्टिस कर ले, जिस चीज़ को दिमाग का आदी हो जाए, तो वो इमेजिनेशन आपके लिए फ़ायदेमंद ही वो मर्ज़ बन जाता है, मर्ज़ बन जाता है। एक्सरसाइज, वैसे योगा ये कहता है एक्सरसाइज के बारे में भी कि जब कोई पोजेज़ होना शुरू हो जाएं, आपके जिस्म की वो हैबिट हो चुकी है, उसको छोड़ दें और पोजेज़ करें, अपनी बॉडी के एंगल चेंज करें, ताकि आपको करते हुए थोड़ा सा दिमागी तौर पे इन्वॉल्व होना पड़े, मेंटली इन्वॉल्व हों। ये भी एक किस्म का मुराकबा है। मुराकबा बेसिकली खाली जहन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि लम्हा मौजूद के साथ जुड़ना। तो लम्हा मौजूद के साथ जुड़ने के मुख्तलिफ जो है वो मशक़ें हैं। जैसे मैंने बयान किया कि अनंत ध्यान, सक्रिय ध्यान, अमुक ध्यान, इसका ज़रा डेफिनेशन समझ लें। अनंत ध्यान का मतलब है कि सुकूनी कैफियत दिमाग की, आपका दिमाग पुरसुकून हो जाए। मेडिटेशन बेसिकली कैफियत का नाम है। ये इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं करने के कि कैसे आपने इन कैफियत को हासिल करना है, दिमाग की कैफियत को कैसे डेवलप करना है। तो अनंत ध्यान, सुकूनी कैफियत, आपका दिमाग पुरसुकून तब होता है जब आपको कोई परेशानी ना हो। जिस तरह योगा के बारे में मैंने एक बात की थी कि योगा शुरू होता है सुख आसन से, और लोग सुख आसन इस पोजीशन को कहते हैं बैठने को, लेकिन मैं इसको यूँ समझता हूँ कि सुख आसन दिमागी सुकून का नाम है। जहाँ परेशानी ना हो वहाँ सुख होता है। आप लेट जाएं, आप बैठ जाएं, ये एक दिमाग का पोज है कि आप कितने पुरसुकून हैं, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं। योगा शुरू करने से पहले सारे स्ट्रेस फेंक के फिर शुरू करना चाहिए, दिमाग को हल्का करके योगा शुरू करना चाहिए, चाहे आप फिज़िकली भी कर रहे हैं। अब वो दिमाग की कैफियत कैसे डेवलप हो, ये कहना तो आसान है कि पुरसुकून हो जाए। मैं आपको कहूँ आप पुरसुकून हो जाएं, आप पुरसुकून तो नहीं हो सकते। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप सुकून में आ जाएं और आपको शदीद तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो मेरे कहने से तो आप सुकून में नहीं आ सकते। वो फिर क्या करना पड़ेगा? किसी भी जगह से निकलने के लिए, किसी भी सोच से निकलने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स हैं जिन पे अमल करने से आप उन थॉट से निकल आते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं। थॉटलेस पोजीशन को कहते हैं लम्हा मौजूद, थॉटलेस पोजीशन। और थॉटलेस पोजीशन क्या होती है? क्योंकि दिमाग का काम तो सोचना है, दिमाग का काम तो, दिमाग अगर बिल्कुल रुक जाए तो वो डेड है, वो तो ज़िंदा ही नहीं। अब जो ऑर्गन जो काम करता है उससे वो काम नहीं लिया जाएगा, एंगल को चेंज करना पड़ेगा। दिमाग को मसरूफ़ रखना है, या आप सोचों में मसरूफ़ रख लें या आप लम्हा मौजूद में मसरूफ़ कर लें। उसकी एक टेक्निक है कि आप सबसे पहले अपने सांस पे ध्यान लेके आएं। दिमाग को काम देना ना, उसको काम दें कि भाई आप दिमाग आपके लम्हा मौजूद के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी सांस चल रही है, इसको सोचो ज़रा, इसकी तरफ तवज्जो लेके आओ। अब आप उसमें शुरू में तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद करके आप जो है वो ध्यान लगा सकते हैं अपने सांस पे। सांस को एक रिदम में लेके जाना और एक रिदम से निकालना, और कोशिश करना कि सांस निकलते हुए कंट्रोल हो। जितना सांस निकलने पे कंट्रोल आ जाएगा उतना ही आपका दिमाग ठहरना शुरू हो जाएगा, और जितना सांसें आपकी कंट्रोल में नहीं होंगी, सांसें तेज़ी में चल रही होंगी, कभी तेज़ चलती हैं, तो उससे फिर आपके दिमाग में सोचें जितनी ज़्यादा चल रही होती हैं उसी हिसाब से सांस आपका चलता है। सांस कंट्रोल में आ जाए तो दिमाग कंट्रोल में आता है। सांस का अमल दखल जो है वो आपके दिमाग के साथ है। दिमाग को 80% जो ऑक्सीजन चाहिए वो सांस के ज़रिए मिलती है। तो अगर आप सांस को कंट्रोल पैदा कर लें तो इससे दिमाग कंट्रोल में आता है, सुकूनी कैफियत में आप चले जाते हैं। अनंत ध्यान, आपका अनंत ध्यान है। आप अपने सांस को रीड कर रहे हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके आप सांस को ले रहे हैं, सांस को निकाल रहे हैं, और पूरी तवज्जो आपकी सांस के ऊपर है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका सांस पे कंट्रोल आ जाएगा, आपका दिमाग फिर दौड़ेगा। जो मैंने कहा हैबिट जैसे ही कोई डेवलप होगी तो आपका दिमाग निकल जाएगा।
जितना आप कॉन्शियस रह सकते हैं, कॉन्शियस मूवमेंट, ये मुराकबे की कैफियत को डेवलप करती हैं। दूसरी टेक्निक फिर योगा ये बताता है कि अपनी बॉडी की मूवमेंट को महसूस करें। गैर इरादी तौर पर आप जिस्म की कोई मूवमेंट ना होने दें, गैर इरादी तौर पर आप कोई लम्हा ना गुजारें, आप पूरे इन्वॉल्व मेंटली हों उसके अंदर। मेंटली आप पूरे 24 घंटे अगर आप मेंटली इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं तो आप एक मदहोशी कैफियत में हैं, जिसको सक्रिय ध्यान कहा। इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके सोचने जो पीछे गुजर गया, जो आने वाला कल है, उससे निकल कर आप जब लम्हा मौजूद के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जिस्म आपका आपके दिमाग को हाज़िर कर सकता है। अगर अनकॉन्शियसली आपकी मूवमेंट हो रही है, आपकी बॉडी की अनकॉन्शियसली मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग फ्यूचर को सोच रहा है, आने वाले कल को सोच रहा है, और जिस्म आपके दिमाग से ऑर्डर ले रहा है। दिमाग ऑर्डर की पोजीशन में है। मोटर नर्व्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मोटर नर्व्स डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे फिर आपके जिस्म के ऊपर हरकत आती रहती है, हरकत आती रहती है, आपको पता नहीं होता, अनकॉन्शियसली आपकी मूवमेंट होती है। आप महव होते हैं दिमागी तौर पर किसी और जगह, लेकिन जिस्म आपका हिल रहा है। तो अगर इस कैफियत को आपने पाना है, मदहोशी कैफियत को, तो अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल लेके आएँ। जिस्म पर कंट्रोल कैसे आएगा? जब आप मुख्तलिफ मैट के ऊपर मशक़ें करते हैं तो आप इनहेल करते हैं, लेकिन आप सोच रहे होते हैं और तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। इनहेल एक्सेल, कोई भी मूवमेंट करते हैं आप जिस्मानी तौर पर तो कर रहे हैं, लेकिन दिमागी तौर पर कहीं और हैं आप। तो इसके लिए 45 मिनट का जो योगा है, ये योगा की शुरुआत है। 45 मिनट जो है वो योगा की प्रैक्टिस है। आपने 24 आवर गुजारने के लिए एक प्रैक्टिस की है कि मैं प्रेजेंट मूवमेंट में आने की टेक्निक को समझूं। तो लम्हा मौजूद के साथ जुड़ने की टेक्निक एक ये है कि अपने नर्वस सिस्टम पे ऊपर कंट्रोल लेके आना। नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कैसे लाना है कि आप अभी मेरे साथ सिर्फ ये हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं और महसूस करते हुए आप थॉटलेस पोजीशन में आएंगे। अपने जिस्म को महसूस करें, पूरी तवज्जो अपने जिस्म के ऊपर लेके आएं। आपका दिमाग हल्का होना शुरू हो जाएगा, जो प्रेशर है दिमाग के ऊपर, और फिर आहिस्ता से नीचे लेके आएं। बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेके आना है। तो पूरे योगा सेशन में आप लोग अपने हर मूवमेंट को महसूस करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप 24 घंटे अपनी हर मूवमेंट को कॉन्शियस होकर लेंगे। अनकॉन्शियसली आपकी जिस्म की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, आपके जिस्म के ऊपर तवज्जो आ जाएगी। हाँ, अगर कोई माजी की याद में है, डिप्रेशन का शिकार है, गुजरे हुए कल में जो सोच रहा है, उसकी तो मूवमेंट वैसे स्लो होती है, उसका जिस्म तो रुका हुआ होता है। डिप्रेशन के पेशेंट का जिस्म रुका हुआ होता है, उसके जिस्म में हलचल नहीं होती, उसके जिस्म में कोई मूवमेंट नहीं होती। तो उस वक्त उसको क्या करना है, उसको तेज़ी से मूवमेंट करनी है और महसूस करना है। फिर वो स्लो पे जाएगा तो वो तो कभी डिप्रेशन से निकल नहीं पाएगा। फिर उसका दिमाग जिन सोचों में खोया हुआ है, आपने उसको जगाना है, तो मूवमेंट तेज़ करनी है, सांसें भी तेज़ लेनी है। दिमाग के ऑर्डर करवाने हैं बॉडी के ऊपर, दिमाग का ऑर्डर बॉडी के ऊपर लेके आना है, तो डिप्रेशन से निकलना आसान हो जाएगा। ये दो डिफरेंट चीज़ें समझ लें कि अगर आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप फ्यूचर के स्ट्रेस में हैं, तो आप मुराकबे की जो पोजीशन है उसमें आना चाहते हैं, तो फिर आपको बॉडी को स्लो करना है। और अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, यादें माजी में हैं, तो आपको फिर जिस्म की हरकत को तेज़ करना है, दिमाग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। तो फिर आप लम्हा मौजूद के साथ जुड़ेंगे।
तीसरी टेक्निक है देखना, लम्हा मौजूद को देखना, चीज़ों को देखना, लम्हा मौजूद की चीज़ों में खोना। अगर आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, पूरा प्रेजेंट हो के आपके साथ इन्वॉल्व हूँ, आपकी तरफ तवज्जो है मेरी, तो मैं थॉटलेस हूँ। आपको मैंने देखा हुआ है और मैं आपका तस्वर बांध रहा हूँ, तो मैं थॉटलेस नहीं हूँ, थॉटलेस नहीं हूँ मैं। एक थॉट चल रही है। थॉटलेस पोजीशन जो ब्रेन की है वो यही है कि आप ज़ाहरी तौर पर जहाँ मौजूद हैं वहाँ मेंटली मौजूद हो जाएं। आज इंसान डिस्टर्ब इस वजह से है कि जहाँ फिज़िकली मौजूद होता है वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होता। तो मुराकबा जो है, इसको ध्यान का है योगा ने, 7वां दर्जा है योगा का, 7वीं क्लास है ये। इससे पहले 6 क्लासें हैं। मकसद 6 क्लासें रखने का और 7वीं क्लास पे ध्यान रखने का मकसद, जो मैंने शुरू में सारी बातें की हैं, सांसों का इल्म, जिस्मानी इल्म, ये सारा कुछ पहले उसमें हो चुका। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना और ध्याना। 7वीं क्लास ध्यान की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुराकबा की। प्रत्याहार क्या है इसको समझ लें पहले। प्रत्याहार है अपने हवास को काबू में ले आना। अब हवास को काबू में लाने की टेक्निक है आपकी सांसें। उससे पहले प्राणायाम, प्राणायाम का लफ्ज़ी मतलब यही है कि अपनी सांसों को का जो असूल है उसके ऊपर कायम होना। प्राणायाम, प्राण जिस्म के अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो सांस के ज़रिए से, उसके असूल, उसको कैसे आपने गहराई तक लेके जाना है, कैसे आपने अंदर तक लेके जाना है। आम रूटीन में सांस हम छोटा लेते हैं, ना होने के बराबर सांस होता है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप कम से कम जो प्राण के असूल हैं उनके ऊपर अमल करते हैं। आप डीप गहराई तक प्राण को लेके जाते हैं जब डीप ब्रीदिंग करते हैं। जो हमने शुरू में एक टेक्निक डिस्कस की कि सांस को रीड करें आते जाते सांस के, और कुछ लोग फिर इसके साथ जिक्र करते हैं, वो भी ठीक है, जिक्र भी कर सकते हैं सांसों के साथ उसकी आप, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रही है, हर चीज़। सिर्फ उसको रीड करना है, कॉन्शियस होना है, उसके साथ अवेयर होना है। योगा बेसिकली अवेयरनेस का नाम है। आपने अवेयर होकर ज़िंदगी गुजारनी है। जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, शऊर, जितना आपका शऊर जागता जाएगा, आप जो कैफियत हैं उनको पा लेंगे। मुराकबा दिमागी कैफियत हैं, उससे पहले मशक़ें हो चुकी हैं, उनके ऊपर अगर आप कारबंद हैं, अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं तो आप मुराकबे की पोजीशन में रह सकते हैं 24 घंटे। कैफियत को डेवलप करना है। अब देखने की जो बात है, अच्छी जगहों पे रहना, अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छी दोस्तों को बनाना, अच्छे महफ़िल को अटेंड करना, ये आपकी एक मदहोशी कैफियत को डेवलप कर सकती है। आप अच्छा देखें, जहाँ पे बुराई है वहाँ से पीछे हट जाएं। हमें भी इस्लाम ने, जो हमारा दीन है, उसने भी यही समझाया कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव डिस्कशन हो, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये आपके दिमाग के ऊपर असर करता है। आप चंद दिन किसी भी शख्स के साथ गुजार लें, आपके अंदर उसकी आदत और आपकी आदत उसके अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। एनवायरनमेंट का असर, एक जगह पे काफ़ी दिन तक आप इकट्ठे रह लें, आपकी सोचें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी इनहेल एक्सेल है। मेडिकल भी इस चीज़ को मानता है, योगा भी ये कहता है कि जब आप एक्सेल करते हैं, सांस निकालते हैं, तो आपके थॉट्स के सेल, जो आप सोच रहे हैं, वो अखराज होते हैं, आपके सेल्स अखराज होते हैं, खारिज होते हैं। अब वो जो करीब बैठा है वो इनहेल कर रहा है, तो वो जो आपकी सोचें हैं वो उसके अंदर शिफ्ट होंगी और उसकी सोचें आपके अंदर शिफ्ट होंगी, मैच करना शुरू हो जाएंगी। तो जो ये हिप्नोटिज़म, टेलीपैथी, ये इसी इल्म की आगे फिर मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं। फिर ये सांसों को रीड करना, अपने मैसेज को पहुँचाना दूसरे के दिमाग तक, फिर उसकी मुख्तलिफ़ मशक़ें हैं। जब आपकी इतनी ग्रिप होती है अपने ब्रेन के ऊपर और अपनी सांस के ऊपर, तो आप किसी भी इंसान को मैसेज शिफ्ट कर सकते हैं। आप उसको सामने रखेंगे, सामने बैठा हुआ शख्स है अगर, तो वो तो बहुत आसान है।
तो उसके लिए आप विजुलाइज़ करते हुए, आंखें खोल के उसको देखते हुए आप एक मैसेज देते हैं कि ये इस तक पहुँचे, तो थोड़ी ही देर में वो उस तरह करना शुरू हो जाएगा, दिमाग कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये टेक्निक फिर हिप्नोटिज़म की, टेलीपैथी की, इसी से निकलती है। कुछ लोग योगा के अलावा समझते हैं हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी। हिप्नोटिज़म, टेलीपैथी योगा के अंदर ही मौजूद है, योगा से निकली हुई चीज़ें हैं। योगा एक बेस है, बड़ा इल्म है योगा। योग का जो मतलब है वो है जुड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, मिलाप। माइंड, बॉडी एंड सोल, ये आम तर्जमा है। माइंड, बॉडी एंड सोल, दिमाग, जिस्म और रूह को मिलाना। लेकिन वो तो ऑलरेडी मिले हुए हैं। आप अगर दिमाग आपका और जिस्म और रूह अलग अलग हों तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ज़िंदा जो इंसान है उसका तो माइंड, बॉडी एंड सोल तो मिला हुआ है। किस चीज़ को मिलाना है? लम्हा मौजूद के साथ जुड़ना है, जिसको हर नबी, हर वली और हर ज्ञानी ने यही कहा है कि आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाएं, प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाएं। कि दिमाग के ऊपर जो बोझ है, जो दिमाग के अंदर फतूर है, जो दिमाग के अंदर वायरस है, ये इंसानी जिस्म को बीमार कर देता है। ये जंग है। हम अपने फ़िज़िकल पोजीशन के लिए एक्सरसाइज करने आते हैं कि जिस्म हमारा फिट हो जाए, जिस्म हमारा मजबूत हो जाए, जिस्म हमारा पुरसकून हो जाए। लेकिन जो जहन के अंदर वायरस हैं, जब तक वो साफ़ नहीं होंगे तब तक हमारा जिस्म फिट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस्म को कंट्रोल आपके दिमाग ने किया हुआ है। आखिरी जो कैफियत है अमुक ध्यान, जब आप उसको लफ्ज़ी तर्जमा करें तो अमुक ध्यान का मतलब है कि बेखौफी कैफियत। जब आपको दिमाग में जो मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं खौफ के, मसलन वो मेरे साथ ये कर देगा, ऐसे हो जाएगा, या मुख्तलिफ़ चीज़ों के खौफ, मामलात में खौफ, तो अपने आप को उस खौफ से जब आप निकल जाते हैं, आप तवक्कल की तरफ चले जाते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना मैं कुछ जो है वो सही कर सकता हूँ, ना गलत कर सकता हूँ, ना कोई मेरे साथ गलत कर सकता है, ना सही कर सकता है। कोई सुपर है, कोई एनर्जी जो इसको कंट्रोल किए हुए है। जब आपके दिमाग से ये सोचने, खौफी सोचें, खौफ की कैफियत निकल जाती हैं, तो आप अमुक कैफियत में, अमुक ध्यान में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मुराकबा करने के लिए कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है कि आप इस टाइम बैठ के मुराकबा कर रहे हैं। इमेजिनेशन को मुराकबा मत समझें। मुराकबा बेसिकली 24 आवर्स, अगर आपके दिमाग में थॉट नहीं आ रही, आप लम्हा मौजूद के साथ जुड़ के रह रहे हैं, जहाँ मौजूद हैं फ़िज़िकली, मेंटली वहाँ मौजूद हैं। फिर दीन इस्लाम को देखें, आपने हर चीज़ को, फ़िज़िकली पोजीशन को मेंटली इन्वॉल्व किया है। मिसाल के तौर पर आप घर से निकल रहे हैं तो अपना आप बायां पाँव बाहर रखें, मेंटली इन्वॉल्व किया आपको कि आप बायां पाँव बाहर रखें। आप घर में दाखिल हो रहे हैं तो दायां पाँव अंदर रखें, मेंटली इन्वॉल्व किया कि अब आप कॉन्शियस होकर ज़रा दायां पाँव अंदर रखें, ताकि आपको पता लगे मैं घर में दाखिल हो रहा हूँ। वॉशरूम में जा रहे हैं तो आप ये पाँव अंदर रखें, बायां अंदर रखें, निकलते हुए दायां रखें। आपको दुआएं बताई गई। फिर आप नमाज जब पढ़ते हैं तो आपको क्वांटिटी उसकी बताई गई, कितनी मिकदार में आपने पढ़ना है। 3, 5, 7, 11, 9, 11 आप पढ़ रहे हैं। सुभान रब्बी अल अज़ीम आप 11 दफ़ा तक पढ़ सकते हैं। मेंटली इन्वॉल्व किया। जब आप सजदे में गए हैं तो सुभान रब्बी अल अला पढ़ रहे हैं तो आपको मेंटली इन्वॉल्व किया। हर जगह आपको मेंटली इन्वॉल्व किया। खाना खाने की शुरू की दुआ बताई, आपको दाएं हाथ से खाना है, मेंटली इन्वॉल्व किया। खाना ख़त्म होने के बाद की दुआ। तो ये सारी ये चीज़ें आपको आपकी दिमागी कैफियत को पुरसकून करने के लिए है, लम्हा मौजूद के साथ जुड़ने के लिए है, लम्हा मौजूद के साथ रहने के लिए है। तो लम्हा मौजूद सबसे बड़ा मुराकबा है, जिसको कुरान ने मुशाहदे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप मुशाहदा करें, मुशाहदा करें। मुशाहदे का ज़िक्र आया तो मुशाहदा आंखें खोल के होता है, आंखें बंद करके नहीं होता। मुशाहदा आंखें खोल के होता है, आंखें बंद करके मुशाहदा नहीं होता। तो अगर आप मुराकबे की कैफियत को पाना चाहते हैं
तो ख़याली दुनिया से निकलकर जो प्रेजेंट मोमेंट है इसके साथ जुड़ना होगा। आप 24 घंटे मुराकबे की कैफियत में जा सकते हैं और वो 24 घंटे लम्हा मौजूद के साथ रहना आपको मुराकबे की कैफियत में रखेगा। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो 24 घंटे आप कैसे उनमें आएँ, उसके लिए आपको मैट पे आना पड़ता है। जैसे आप सांसों पे तवज्जो लेके आते हैं, बॉडी की मूवमेंट पे तवज्जो लेके आते हैं, आप आंखें खोल के देखते हैं, आपकी सुनने की जो कैफियत है, हवास, आपके जो हवास हैं, इनके ज़रिए आपका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में आता है। आप लम्हा मौजूद में जो चीज़ चल रही है उसको अगर सुन रहे हैं, जैसे परिंदों की आवाज़ें, अगर आप कानों पे तवज्जो लेके आएँ तो आप लम्हा मौजूद के साथ जुड़ जाते हैं। ये भी अक्सर हम मशक करते हैं ना कि आंखें बंद कर लें और आप कानों पे तवज्जो लेके आएँ। अब कानों से आप मुशाहिदा कर रहे हैं, कानों के ज़रिए कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैफियत इंसान के दिमाग में तब डेवलप होती हैं जब इंसान पास्ट और फ्यूचर से कटा हुआ हो। लेकिन ये सोच लेना कि दिमाग रुक जाएगा, दिमाग को रोक लिया जा सकता है, तो ये नामुमकिन है। दिमाग जब रुक जाएगा तो वो डेड है। तो दिमाग डेड नहीं है जब तक आप ज़िंदा हैं। जब तक आप ज़िंदा हैं दिमाग डेड नहीं है। अब उसके काम को पॉजिटिव पहलू में ले जाएं, लम्हा मौजूद के साथ जोड़ दें ताकि वो मसरूफ़ रहे। जब से हम जिस्मानी तौर पर काम करने से बैठ गए हैं, चेयर पे बैठ गए हैं, हम मेंटली खो जाते हैं, हम मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते। तो चीज़ों के अंदर, फिज़िकली पोजीशन के अंदर कोई भी आप, जैसे लम्हा मौजूद है, इसमें आप मेंटली इन्वॉल्व हों। मेंटली इन्वॉल्व होकर जो काम किया जाता है उसकी काम की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और थोड़े वक्त में हो जाता है। तो हकीकत पसंद बनिए, हकीकत की दुनिया में आइए। मुराकबे का मतलब किसी खो जाने का नाम नहीं है, चीज़ों में खो जाने का नाम नहीं है, इमेजिनेशन पे जाने का नाम नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। ये थोड़ी सी एक डेफिनेशन जो मेरी समझ में आई मैंने वो कर दी। मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये बातें निचोड़ के साथ आपके सामने पेश की हैं। थैंक यू जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर।